दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किस तरह से फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है तो, या फिर आप आने वाले टाइम में अपना कोई भी छोटा मोटा या फिर बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो। और उस वीडियो के अंदर हम आपको फ्लिपकार्ट सेलर आईडी कैसे बनाते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताया हुआ था। अब उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछे हुए थे। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा, बट फिर भी अगर आप आने वाले टाइम में फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अपना कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भाई साहब आपके मन में काफी तरह के क्वेश्चन आते होंगे कि मैं जो फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करूंगा तो भाई साहब उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कौन आएगा, पिकअप करने के लिए कौन आएगा, हमारे प्रोडक्ट को पैकिंग कौन करेगा। इसके अलावा मैं जो फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करता हूं तो भाई साहब उसका बिलिंग कौन करेगा, उसका पेमेंट मुझे कैसे रिसीव होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देने वाले हैं। तो भाई साहब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप भी फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते होंगे, या फिर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते होंगे। तो भाई साहब इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच जरूर कीजिए। इस वीडियो में फ्लिपकार्ट पर जो आप सामान बेचेंगे, सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड कई तरह के डॉट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इस वीडियो के अंदर आपके मन में जितने भी सवाल हैं, सारे सवाल का जवाब तो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि भाई साहब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बट हाँ, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन रह जाता है तो भाई साहब आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है रियली में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है। अब सबसे पहले आपको एक सेलर आईडी बनाना होता है, फ्लिपकार्ट सेलर आईडी। अब फ्लिपकार्ट सेलर आईडी कैसे बनाना है भाई साहब, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और सबसे पहले अपना एक सेलर आईडी आपको बना लेना है। अब सेलर आईडी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक रजिस्टर्ड कोई बिजनेस होना चाहिए, उस बिजनेस का जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। साथ में आप जहां पर भी बिजनेस अपना स्टार्ट किए, चाहे आप घर से स्टार्ट किए या फिर आप कहीं पर मार्केट में जो है सो अपना बिजनेस स्टार्ट किए, तो भाई साहब वहां का एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उस शॉप का, उस बिजनेस का कोई भी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो बस यही सारी चीजें हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक सेलर आईडी बना लेना है। अब जैसे ही आप फ्लिपकार्ट पर अपना सेलर आईडी बना लेते हैं तो भाई साहब अब उसके बाद क्या करना होता है भाई साहब, उसके बाद फ्लिपकार्ट सेलर हब एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर में सिंपल मिल जाएगा। आप वहां पर सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट सेलर हब, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप वहां पर में लॉग इन करेंगे और अपने प्रोडक्ट का लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आपके पास, आप जो बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन कौन सा प्रोडक्ट को आप फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करना चाहते हैं, उसका इमेज वगैरह आपको अपलोड करने होते हैं, उसका प्राइस टैग आपको वहां पर लगाने होते हैं। इसके अलावा उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको लिखने होते हैं, टैग्स वगैरह आपको लगाने होते हैं, ताकि कोई भी उस प्रोडक्ट को अगर सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट सबसे ऊपर आए। वो प्रोडक्ट किस टाइप के, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको लिखने होते हैं। तो जो फ्लिपकार्ट सेलर हब एप्लीकेशन है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट का वहां पर लिस्टिंग करेंगे, कि आपके पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है, आप किस तरह से कौन कौन से प्रोडक्ट को वहां पर सेल करना चाहते हैं। वहां पर आप फोटो कैसे अपलोड करेंगे उस प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट का प्राइस टैग आप कैसे वहां पर लिस्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप कैसे वहां पर लिस्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट का टैग्स आप कैसे लगाएंगे ताकि आपका प्रोडक्ट सर्च इंजन में सबसे ऊपर आए। इसके अलावा आप जो है सो ऑर्डर कैसे पिकअप करेंगे, अगर रिटर्न आता है तो रिटर्न आप कैसे वहां पर एक्सेप्ट करेंगे, वे सारी चीजें हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। जब वो वीडियो आएगा तो भाई साहब आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा। पता कैसे लगेगा, तो भाई साहब उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिलहाल हम चलते हैं मेन टॉपिक पर कि आप जो फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसको डिलीवर कौन करेगा, पिकअप करने के लिए कौन आएगा, क्या मुझे खुद पहुंचाना पड़ेगा, पेमेंट मुझे कैसे रिसीव होगा, जो मेरा प्रोडक्ट है उसका पैकिंग वगैरह कौन करेगा। अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि भाई साहब आप जो प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो भाई साहब उस प्रोडक्ट का पैकिंग कौन करेगा। अब पैकिंग कौन करेगा, तो भाई साहब पैकिंग आपको खुद ही करना होगा।
अब पैकिंग कैसे करना होगा, तो देखिए मेरे पास एक प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, हालांकि ये अमेजोन का है। यहाँ पर आप अमेजोन का ब्रांडिंग वगैरह देख सकते हैं, नेम वगैरह देख सकते हैं। बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते होंगे तो जिस तरह से ये पॉली कैपर में अमेजोन लिखा हुआ है, उसी तरह से इस पॉली कैपर में फ्लिपकार्ट लिखा हुआ रहता है जब आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं। तो ठीक है, अब इस पॉली कैप को मैं यहाँ पर निकालता हूँ, तो इसके अंदर मेरा प्रोडक्ट रहता है। इस प्रोडक्ट को फिलहाल मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। ठीक है, अब ये जो पॉली कैप है, ये पॉली कैप आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से दिया जाएगा, ये आप अलग से ऑर्डर करेंगे। जब आप फ्लिपकार्ट हब एप्लीकेशन में, सेलर हब एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे और जब आप फ्लिपकार्ट पर अपना प्रोडक्ट सेल करने की लिस्टिंग वगैरह करेंगे, तो उसके बाद आपको ये पॉली कैप मंगाना होगा। अब ये पॉली कैप कहाँ से मंगाना होगा, तो ये भी आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से ही मंगाना होगा। फ्लिपकार्ट पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर जो ऑफलाइन मार्केट है, ऑफलाइन मार्केट में भी आपको पॉली कैप मिल जाते हैं, बट वहां पर आपको फ्लिपकार्ट का ब्रांडिंग वाला पॉली कैप नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको सिंपल पॉली कैप मिलेंगे। अब ये जो पॉली कैप प्लास्टिक होता है जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट को पैकिंग करना है, तो ये कई तरह के होते हैं। मतलब कि एक होता है जो ट्रांसपेरेंट रहता है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ऊपर से आपका प्रोडक्ट वगैरह दिखता रहता है कि अंदर कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये कई तरह के होते हैं। इसके अलावा इसका साइज भी कई तरह का होता है। 8x8 का साइज होता है, 10x10 का साइज होता है, 12x8 का साइज होता है, 10x12 का साइज होता है। तो आपको जिस टाइप का पॉली कैप चाहिए, मतलब कि आपको ये देखना होगा कि भाई साहब आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है। जैसे कि मैंने जो अभी प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज किया है, तो इस प्रोडक्ट के लिए ये पॉली कैप काफी है, मतलब कि इसके अंदर ये आराम से जो है पैकिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि भाई साहब आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए कौन सा पॉली कैप आपको चाहिए। क्या 10x8 का पॉली कैप चाहिए या फिर 10x10 का पॉली कैप चाहिए। तो उस हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो अपना पॉली कैप मंगाना होगा, प्लास्टिक मंगाना होगा, जिसके अंदर आपको अपने प्रोडक्ट को पैकिंग करना है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि पॉली कैप कहाँ से मंगाना है और किस टाइप के पॉली कैप होते हैं, कहाँ से आपको मंगाना है। ठीक है, अब चलिए मैं इस पॉली कैप को सेट करता हूँ, मतलब कि ये जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको दिया जाता है, इसको मैं अभी सेट करता हूँ। ठीक है, अब उसको सेट करने के बाद उसमें से मेरा ये पैकिंग, एक जिसमें मेरा प्रोडक्ट डाला हुआ है, इसका भी एक पैकिंग है। अब ये जो पैकिंग है, ये पैकिंग भी आपको खुद ही करना होगा। ये प्रोडक्ट का ही पैकिंग है, मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, जैसे कि इसके अंदर मेरा दवाई आया हुआ था, कुछ ड्रॉप वगैरह आया हुआ था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ये एक प्रोडक्ट था जो मैं ऑनलाइन मंगाया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट जो है इस पॉली कैप में, जो फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको पॉली कैप दिया जाएगा, फ्लिपकार्ट के नेम का जहाँ पर ब्रांडिंग रहेगा, उस पॉली कैप में आप चाहें तो डायरेक्ट भी जो है इसको पैक कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस के नेम से, जो भी आपका बिजनेस होगा, जो भी आपका शॉप का नेम होगा, उसके नेम से भी आप पॉली कैप बनवा सकते हैं, या फिर इस टाइप के कार्टून वगैरह आप पैकिंग वगैरह बनवा सकते हैं। तो अगर आप इस टाइप के बनवाना चाहें तो आप ऑफलाइन मार्केट से, बहुत ऐसे कंपनी है जहां पर में ऑफलाइन आपका पॉली कैप आपके कंपनी के नेम से, आपके बिजनेस के नेम से बन जाएगा। अगर आप खुद का पॉली कैप बनाना चाहते हैं, खुद का जो है कार्टून डब्बा टाइप आप बनवाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट को इसके अंदर आप पैक कर देंगे। और इसके बाद इस पूरे पैकिंग को अच्छे से पैक करने के बाद, टेप लगा करके पैक करने के बाद, जो फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको पॉली कैप दिया जाएगा, उस पॉली कैप के अंदर आपको पैक कर देना है। इसके बाद इसको अच्छे से पैकिंग करके रख देना है, बस आपका पैकिंग का काम हो गया। इसी तरह से आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट का पैकिंग आपको खुद ही करना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट को पैकिंग करने के लिए अलग से स्टाफ रख लें और वो स्टाफ आपका पूरा पैकिंग वगैरह कर देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में तो भाई साहब आप जो है स्टाफ वगैरह रख नहीं सकते, स्टार्टिंग में आपको खुद ही करना होगा, तो खुद ही आप पैकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो पैकिंग कैसे करना है ये आप समझ गए होंगे, कहां से। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इस पॉली कैप के ऊपर आपको कुछ बिलिंग वगैरह देखने को मिलेगा। जो बिल आपका मेन बिल होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस बिल को आपको पॉली कैप के ऊपर चिपकाना होता है, ये भी आपको खुद ही चिपकाना होता है। भाई साहब फ्लिपकार्ट वाले नहीं चिपकाते हैं, आपको खुद ही चिपकाना होगा। ठीक,
तो इसके ऊपर भी आपको अपना बिलिंग चिपकाना है, बिल डिटेल्स जो भी होगा प्रोडक्ट का, प्राइस टैग। और इसके अलावा अगर आप खुद कंपनी के नेम से कोई पैकिंग बनवाते हैं, इस टाइप के डब्बा वगैरह बनवाते हैं, तो भाई साहब इसके ऊपर भी आपको प्राइस टैग खुद ही करना होगा, ये फ्लिपकार्ट वाले नहीं करते हैं। तो भाई साहब पैकिंग कौन करेगा ये भी आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर मैं होंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब इसको डिलीवर कौन करेगा, पिकअप कौन करेगा। यहाँ पर मैं आपका ये पैकिंग का काम जो है सो कंप्लीट हो गया। पैकिंग का काम कंप्लीट होने के बाद इस प्रोडक्ट को आपको साइड में रख देना है और यहाँ पर में जो भी डेट होता है उस डेट को फ्लिपकार्ट के तरफ से एक डिलीवरी बॉय आपके बिजनेस पर आते हैं, जहां पर में आपका बिजनेस का एड्रेस होता है उस एड्रेस पर में आते हैं। अब इसके बाद जब डिलीवरी बॉय आपके बिजनेस एड्रेस पर में आपके शॉप पर में आएंगे आपके प्रोडक्ट को पिकअप करने के लिए, तो भाई साहब वहां पर में वे आपके प्रोडक्ट को वहां पर स्कैन करेंगे। स्कैन क्यों करेंगे? स्कैन वो इसलिए करेंगे कि आपने जो पैकिंग किया है इसके अंदर कहीं आपने ईंट पत्थर तो नहीं भर दिया ना। जो ऑर्डर आया हुआ था वो मटेरियल और साथ में जो आपने पैकिंग किया है वो मटेरियल, दोनों प्रोडक्ट सेम है या फिर नहीं है, बस इसका वो वहां पर में मिलान करते हैं। बस वो यहाँ पर में देख लेंगे कि प्रोडक्ट सही है या फिर नहीं है। और इसके बाद जो भी आपने प्रोडक्ट का पैकिंग किया होगा वे पैकिंग को ले करके पिकअप करके वो डिलीवरी बॉय वहां से रवाना हो जाएंगे, जहां पर भी फ्लिपकार्ट का जो है सो ऑफिस वगैरह होगा वहां पर में जाएंगे और फिर वहां से उस प्रोडक्ट को जिसने भी ऑर्डर किया होगा उनके घर तक वो पहुंचाएंगे। तो आपने ये भी समझ लिया होगा कि भाई साहब आप जो यहाँ पर प्रोडक्ट को पैकिंग करेंगे तो उस प्रोडक्ट को डिलीवर कौन करेगा, कौन आएगा पिकअप करने के लिए, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम ये समझते हैं कि भाई साहब आप जो अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसका पैसा आपके अकाउंट में कैसे आएगा और कब तक आएगा। देखिए जब भी कोई जाता है फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करता है कोई भी प्रोडक्ट, तो वहां पर 2-3 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन आता है कैश ऑन डिलीवरी का मान लीजिए, और दूसरा ऑप्शन आता है जिसमें वो इंस्टेंट जो है सो पेमेंट कर देता है। अब 2 ऑप्शन हो गया। तो जब भी वो पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो जाएगा फ्लिपकार्ट वाले के अकाउंट में, ठीक है। अब जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, जिसने भी ऑर्डर किया आपका प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंच गया, डिलीवर हो गया, तो उसके बाद जाकर के जो भी आपका पैसा होगा वे आपके बैंक अकाउंट में 7 डेज के अंदर में सेंड कर दी जाती है। अब कौन सा बैंक अकाउंट में आएगा तो इसके ऊपर मैं अलग से जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे आपको बैंक अकाउंट वगैरह लिंक करना होगा। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि भाई साहब पैसा आपके अकाउंट में कैसे आएगा और कब तक आएगा। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि भाई साहब 7 डेज के अंदर में पेमेंट क्यों आएगा, जब मेरा प्रोडक्ट सेल हो गया तो भाई साहब पैसा तो इंस्टेंट आ जाना चाहिए। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पर में ऑर्डर करने के बाद वो उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर देते हैं। अब कैंसिल करने के बाद मान लीजिए ऑर्डर कोई कैंसिल कर दिया तो क्या फ्लिपकार्ट वाला आपसे आएंगे पैसा मांगने के लिए, भाई साहब वो ऑर्डर कैंसिल हो गया मुझे पैसा दीजिए, नहीं ना। इसलिए वो पैसा 7 डेज तक, 7 डेज का रिप्लेसमेंट जो है सो ऑप्शन रहता है। आप जब जाएंगे फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए तो वहां पर ऑप्शन रहता है कि 7 डेज तक आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए 7 डेज तक आपका पैसा फ्लिपकार्ट वाले के पास रहते हैं, कंपनी के पास रहते हैं। और जब वो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, 7 डेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाकर के जो भी आप वहां पर अकाउंट नंबर वगैरह दिए होंगे उसमें आपका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट का पैकिंग कौन करेगा, पॉलीकैब आप कहां से मंगाएंगे, इसके अलावा उस प्रोडक्ट को पिकअप करने के लिए कौन आएगा, पेमेंट आपके अकाउंट में कैसे आएगा, बिलिंग वगैरह कौन करेगा, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से फ्लिपकार्ट सेलर हब के अंदर अपने प्रोडक्ट का लिस्टिंग करेंगे, किस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, किस तरह से आप जो है सो उस प्रोडक्ट का टैग्स लगाना है, किस तरह से आप वहां से प्राइस टैग लगाएंगे, ऑर्डर को जो है सो कंफर्म कैसे करना है, ऑर्डर जो है सो आपको रिसीव कैसे करना है, रिटर्न अगर आता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सब के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आई होप आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में क्या मुझे अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।